हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लैट एग्जाम का एक मॉक क्वेश्चन लेके आया हूं और ये मॉक क्वेश्चन बेस्ड है इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल पे और वो आर्टिकल था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिकल से अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं क्लैट एग्जामिनेशंस में। इसके साथ साथ अदर लॉ एग्जाम में आप कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये वीडियो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है? ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है DU LLB एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए और क्लैट एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, आईलेट, LSAT और अदर जितने भी लॉ एग्जाम हैं वो लॉ एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर @knowledge shower पर। अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं @knowledge shower पर। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं @ishivamPandey_ पर। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं क्लैट की। एंड क्लैट की हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पर ही अवेलेबल है। हमारा क्लैट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे लगभग 70% बच्चे क्लैट में सेलेक्ट हो ही जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप DU LLB की तैयारी कर रहे हैं और BHU LLB की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे DU LLB का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 100% रहता है। दैट मीन्स हमारे लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग के लिए, और ये केवल और केवल 999 रुपए के लिए है। अगर आप इनके लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक है, उस गूगल लिंक पे जाइए, गूगल फॉर्म को भरिए, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। और ये एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। क्लैट एग्जाम के लिए अलग तरीके का बनाया गया है मॉक टेस्ट, DU LLB के लिए अलग तरीके का बनाया गया है और BHU LLB के लिए अलग तरीके का बनाया गया है। और हर एक सेट एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट अवेलेबल है। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में टाइटल्ड प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन US एंड इंडिया। US एंड इंडिया में प्रेसिडेंट्स की पार्डनिंग पावर को कंपेयर किया गया था। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फिन को पार्डन किया है एंड उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल था। आर्टिकल में सबसे पहले बात की गई है US प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में और उसके बाद इंडियन प्रेसिडेंट्स कैसे पार्डन करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर होती है, उसके बारे में बात की गई है। अगर मैं इस पूरे आर्टिकल की समरी आपको बताऊं तो इस पूरे आर्टिकल में 2-3 पॉइंट्स पे बहुत ही अच्छे से बात की गई है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो US प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, US प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर, अगर इसकी बात मैं करूं तो सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो ये है कि US प्रेसिडेंट के पास राइट टू पार्डन और कॉम्यूट सेंटेंस, ये दो पावर होती है एंड वो इन पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर फेडरल क्राइम। US प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी को भी पार्डन कर सकें और कॉम्यूट कर सकें, और वो ऐसा कर सकते हैं केवल और केवल किसी भी फेडरल क्राइम के लिए। ये US प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में बात की गई है। इसके बाद थर्ड बात जो कही गई है इस आर्टिकल में, ये कही गई है कि जो क्लेमेंसी पावर है ये बहुत ही ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर है। इट्स अ ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर एंड इट्स डिस्क्रिशनरी, एंड ये जो पावर है इट्स डिस्क्रिशनरी इन नेचर। डिस्क्रिशनरी इन नेचर मतलब क्या है डिस्क्रिशनरी का, कि US प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल, मतलब वो चाहे किसी को गलत पार्डन दें या किसी को सही पार्डन दें, इस चीज के लिए उनको किसी को भी जवाब नहीं देना है एंड ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि US की सुप्रीम कोर्ट ने
रिसेंटली एक जजमेंट भी दिया था और उस जजमेंट ने बताया कि जो प्रेसिडेंट की पावर है इट्स विदाउट लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, मतलब कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगा सकता, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है बाय कांग्रेस। कांग्रेस से यहाँ मतलब है कि लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर रूल बना के या कानून बना के प्रेसिडेंट की पावर को नहीं ले सकता है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को। ऑल्दो इट्स विदाउट लिमिट, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस अटैच्ड हैं इस पावर के साथ भी। जैसे सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट shall have the power to grant reprieve and pardon only for the offenses against United States, मतलब फेडरल क्राइम के अगेंस्ट ही आप पार्डन या रिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी इम्पीचमेंट का अगर कोई केस है, इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में आप पार्डन नहीं कर सकते। ये पहली लिमिटेशन बताई गई है इस पावर की यूएस प्रेसिडेंट के। इसके साथ साथ ओनली फेडरल क्राइम्स में आप पार्डन कर सकते हो, केवल और केवल आप फेडरल क्राइम्स में पार्डन कर सकते हो एंड नॉट स्टेट क्राइम्स। किसी भी स्टेट में अगर कोई क्राइम हो रहा है और वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो आप केवल फेडरल क्राइम के अगेंस्ट ही पार्डन कर सकते हो, किसी स्टेट क्राइम के मैटर में आप पार्डन नहीं कर सकते हैं। वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है और स्टेट अपने हिसाब से डील करेगा और वो देखेगा कि क्या इसको पार्डन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें प्रेसिडेंट पार्डन उन्हें नहीं कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा क्राइम किया है जो एक क्राइम स्टेट के अगेंस्ट है और एक क्राइम फेडरेशन के अगेंस्ट है, फेडरल क्राइम है, तो प्रेसिडेंट केवल ये फेडरल क्राइम ही माफ कर सकते हैं और ये जो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है ये प्रेसिडेंट माफ नहीं कर सकते, और स्टेट जो है इस क्राइम के अगेंस्ट अपने यहाँ एक्शन ले सकता है। सो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उसके हिसाब से वो केवल और केवल फेडरल क्राइम्स में ही माफ कर सकते हैं एंड नॉट अगेंस्ट स्टेट क्राइम। एंड जो मैंने दूसरी बात कही, दोज पार्डन बाय द प्रेसिडेंट कैन स्टिल बी ट्राइड बाय द लॉ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। अब ये तो बात रही यूएस प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में। उसके बाद इसका जो सेकेंड हाफ है इस आर्टिकल का, इस आर्टिकल के सेकेंड हाफ ने बात की है इंडियन प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर डिस्क्रिशनरी पार्डनिंग पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पार्डनिंग पावर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर प्रेसिडेंट को अपनी पार्डनिंग पावर से किसी को पार्डन करना है तो ही हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, उन्हें कैबिनेट की एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा। सो जब आप ये पूरा आर्टिकल रीड करेंगे तो इस आर्टिकल में आपको 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे जो मैं आपको अभी बता देता हूं। सो फर्स्ट थिंग जो ये आर्टिकल बताता है, नंबर 1, आर्टिकल 72 of Indian Constitution talks about the pardoning power of the president. So Article 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्डनिंग पावर की बात करता है, नंबर 1। सेकेंड थिंग जो बताई गई है वो ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत 5 पार्डनिंग पावर हैं। नंबर 1, पावर टू पार्डन, पावर टू रिप्राइव, पावर टू रिस्पाइट और रेमिशन, या फिर सस्पेंशन और टू सस्पेंड, रेमिट और कॉम्यूटेशन। ये 5
पावर आर्टिकल 72 के तहत इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट, जैसे यूएस प्रेसिडेंट की पावर डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है यूएस प्रेसिडेंट के पास, इनकी पावर को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता एंड ही इज नॉट आंसरेबल, नॉट आंसरेबल। इसके साथ साथ नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है कांग्रेस। कांग्रेस का यहाँ मतलब है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ये यूएस की बात में मैंने की है। वहीं अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में हम आए, इंडिया में, सो इंडिया में जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, इट इज सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस। सबसे पहली चीज, सबसे पहला लिमिटेशन, कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज अगर प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन करना चाहते हैं, सो उनको वर्क करना पड़ेगा ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन दी एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। उन्हें कैबिनेट की एडवाइस लेनी पड़ेगी और कैबिनेट की एडवाइस के बेसिस पर ही वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज पार्डनिंग पावर। कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आप कह सकते हैं, इनकी उन्हें एडवाइस लेनी पड़ेगी। अच्छा, पूरा प्रोसेस होता कैसे है? प्रोसेस ऐसे होता है, मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी को पार्डन करना चाहते हैं, किसी एक्स पर्सन को प्रेसिडेंट पार्डन करना चाहते हैं, तो उसकी रिकमेंडेशन वो भेजेंगे होम मिनिस्ट्री में। वो होम मिनिस्ट्री में उसकी रिकमेंडेशन भेजेंगे। मान लीजिए जो मैटर है, ये व्यक्ति जो है ये यूपी का क्रिमिनल है, ये यूपी का क्रिमिनल है, तो इस मैटर को सबसे पहले होम मिनिस्ट्री में भेजा जाएगा। होम मिनिस्ट्री इस मैटर को कंसर्न स्टेट में भेजेगी। ये यूपी सेंड किया जाएगा और यूपी गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि क्या इस पर्सन को पार्डन किया जाए या नहीं, आप अपने विचार बताइए। यूपी गवर्नमेंट फिर अपने विचार होम मिनिस्ट्री को बताएगी और उस विचार के आधार पर, और होम मिनिस्ट्री अपने भी कुछ रिकॉर्ड्स के आधार पर वो आगे प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी और एडवाइस देगी कि इस पर्सन एक्स को मर्सी पिटीशन में ग्रांट करना है या नहीं करना, एंड प्रेसिडेंट को इन्हीं की एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कई बार प्रेसिडेंट सहमत ना हो, तो जब प्रेसिडेंट सहमत ना हो तो वो दोबारा एक बार रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और अगर फिर भी सेम रिप्लाई आता है इस तरफ से तो प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी, और अगर ये कहते हैं पार्डन नहीं देना है तो वो पार्डन नहीं दे सकते हैं। ये ऐसे वर्किंग होती है। अगर मैं इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करूं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पार्डनिंग पावर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन 2 केसेस। पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, और दूसरा जो केस है वो है धनंजय चैटर्जी, धनंजय चैटर्जी का केस, जिसमें पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया में प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है, एंड ये प्योरली ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ही प्रेसिडेंट साहब मर्सी पिटीशन देते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा मर्सी पिटीशन अभी तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने प्रोवाइड की है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने मोर देन 30 मर्सी पिटीशंस पे साइन किया है। एंड अगर मैं और आर्टिकल्स की बात करूं कि क्या इंडिया में केवल प्रेसिडेंट को ही पार्डनिंग पावर अलाउ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के साथ साथ इंडिया में गवर्नर को भी पार्डनिंग पावर अलाउ है। एंड आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, ये इसकी बात करता है। एंड जैसे कि प्रेसिडेंट को 5 पावर मिली हैं, पावर टू पार्डन, पावर टू रिस्पाइट, रिप्राइव, कॉम्यूटेशन,
रेमिशन, ये 5 पावर मिली हैं, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट को भी सेम पावर मिली हैं, बट इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ये डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पावर टू पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कॉम्यूटेशन, रेमिशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर टू पार्डन। सो पावर टू पार्डन की अगर मैं बात करूं, पार्डन का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली और कंप्लीटली पूरे सेंटेंस को माफ कर देना। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो ही कैन पार्डन एनीवन। पार्डन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा है, किसी को फांसी की सजा है, तो प्रेसिडेंट ने उसकी फांसी की सजा पूर्णतः माफ कर दी और अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा। मतलब अब वो कंप्लीटली बरी हो गया है, उसके ऊपर जो भी चार्ज लगे थे, जो भी मर्डर का चार्ज लगा था जिसकी वजह से उसे फांसी हुआ, अब मतलब उसे उससे मुक्त कर दिया गया है। अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जाके जी सकता है और उसकी फांसी भी माफ हो गई है। सो दिस इज पार्डन, दिस इज कंप्लीट पार्डन। ये तो पहली पावर है। दूसरी पावर है रेस्पाइट, पावर टू रेस्पाइट। रेस्पाइट में होता है व्हेन द प्रेसिडेंट यूजेस पार्डनिंग पावर ऑफ रेस्पाइट, वो क्या करते हैं, ही चूजेस टू अवॉर्ड, he chooses to award a lesser sentence in place of one originally awarded to the convict। मतलब एक लेसर सेंटेंस उनको अवॉर्ड कर देते हैं, और ये लेसर सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसको लेसर सेंटेंस दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल की पनिशमेंट है तो 2 साल की पनिशमेंट दे दी। दिस इज लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल सेंटेंस जो थी उसके हिसाब से फिर दूसरी एक लेसर सेंटेंस दे दी जाती है अगर उसको फिजिकली डिसेबल्ड है वो पर्सन या फिर प्रेग्नेंट है वुमेन। तो नेक्स्ट पावर इज पावर टू रिप्राइव। जब रिप्राइव की पावर प्रेसिडेंट यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर टेम्परेरी पीरियड। By doing this, he enabled the convict to have time to seek pardon or commutation from him। अब जो रिप्राइव की पावर है, इस रिप्राइव की पावर के थ्रू प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा थी, किसी को फांसी की सजा थी, तो प्रेसिडेंट उस फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी बेसिस पर रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ वो रोकते इसलिए हैं ताकि वो मर्सी पिटीशन के लिए व्यक्ति या फिर कॉन्विक्ट अप्लाई कर सके, और उस मर्सी पिटीशन के बाद फिर जो उसकी सेंटेंस है वो आगे जारी रहती है। अगर मर्सी मिलती है तो माफ कर दिया जाता है, नहीं मिलती है तो फिर the execution will continue। so इसमें बस टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको रोका जाता है ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर मैकेनिज्म के थ्रू वो जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो रख सकें। सो दिस इज पावर ऑफ रिप्राइव। पावर टू रेमिट। रेमिट में क्या होता है, रेमिट में प्रेसिडेंट एक्ट टू रिड्यूस द period of sentence but the character of the sentence remain the same। मतलब मान लीजिए किसी को 10 साल की सजाए बामुशक्कत मिली है, तो ये जो सजाए बामुशक्कत है ना, ये तो सेम रहेगी। बस होगा क्या कि उसका बिहेवियर मान लो थोड़ा बहुत अच्छा था तो ये 10 साल से 3 साल कर दिया जाएगा या फिर 5 साल कर दिया जाएगा, बट ये जो नेचर होगा रिगरस इम्प्रिजनमेंट का वो सेम ही रहेगा। एंड लास्ट वन इज पावर टू कॉम्यूट। पावर टू कॉम्यूट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो है उसको दूसरे किसी हल्के और लाइटर फॉर्म में कर देते हैं। जैसे मान लीजिए डेथ सेंटेंस जो है, किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो डेथ सेंटेंस हटा के अब उसे उन्होंने रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया। मतलब
भाई मौत की सजा से तो लाइटर फॉर्म ही है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो दे दिया। या फिर मान लीजिए किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी 10 साल की, किसी को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, उसकी सजा आप क्या कर दी, सजा तो सेम रहेगी 10 साल की, लेकिन रिगरस की जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दी कि भाई इसको ज्यादा सताओ मत, तंग मत करो। सो बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें जो हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी उसको लाइटर फॉर्म में कर दिया। तो रिस्पाइट, इसमें एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रिप्राइव, रिप्राइव में टेम्परेरी पीरियड के लिए पनिशमेंट रोक दी गई है ताकि अदर मैकेनिज्म के थ्रू वो अपना ले सके रेमेडी। रेमिट, रेमिट में फॉर्म वही रहेगी, अगर हार्ड फॉर्म है पनिशमेंट की तो हार्ड ही रहेगी, बस टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। सो ये तो बात हुई पार्डनिंग पावर की, कौन कौन सी पार्डनिंग पावर मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस जैसे कि मैं बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है और गवर्नर की बात आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। वहीं अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो जो डेथ सेंटेंस है इसको केवल और केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं, वेयर एज गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कोर्ट मार्शल्स की बात करूं, कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट मार्शल्स, तो इसमें भी केवल और केवल प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं एंड गवर्नर नहीं कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल था एंड इस आर्टिकल के बेसिस पे मैंने आपको एक पूरा विश्लेषण बताया कि इस आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सो इस आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस आर्टिकल में आर्टिकल 74 क्लॉज 1 की बात हुई है, विच एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू रिटर्न फॉर रिकमेंडेशन वंस। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा वापस भेज सकते हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री को दोबारा वापस भेज सकते हैं रिकमेंड करने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, और वो भेज सकते हैं आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के तहत। सो इस आर्टिकल के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है इस आर्टिकल के बेसिस पे वो ये बन सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इसका आंसर होगा आर्टिकल 72। अ सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और पूरा पैसेज के बेस पे है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्डनिंग टू द यूनियन एंड रिकंसिडरेशन के लिए वो कौन से आर्टिकल के तहत भेज सकते हैं। सो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत वो भेज सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता क्या है। इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। सो आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है, द कॉन्सेप्ट दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहां से बोरो किया गया है। सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी यूएस से बोरो किया गया है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, ये भी यूएस से बोरो किया गया है। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपीचमेंट का प्रोसेस कहां से बोरो किया गया है, इंपीचमेंट का प्रोसेस बोरो किया गया है यूएस से। इसके साथ साथ मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि पार्डन से रिलेटेड ही है एंड गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड आर्टिकल 161, हु समन्ड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। सो कौन करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस जानने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लैट एग्जाम में या डीयू के एग्जाम में, तो आप हमारे मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक टेस्ट बनाते हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर और लीगल पे हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एंड केवल और केवल 999 रुपए में ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल
हो जाएंगे। एंड हमने एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट बनाए हैं। क्लैट के लिए अलग मॉक टेस्ट है, DU LLB के पैटर्न के हिसाब से उसका अलग मॉक टेस्ट है, BHU LLB के पैटर्न के हिसाब से उसका अलग मॉक टेस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें गूगल फॉर्म भर दीजिए, हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप हमारी क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग ऑन दीज नंबर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।